दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। हाँ, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। हाँ, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को हमने अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो अभी रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, उसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर हम जो है अगले चैप्टर पे हम बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे दिया हुआ हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे देखेंगे, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे CHS बनारस सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे, और जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं या क्लास 7th 8th 9th और 10th के बच्चे भी इसको देखेंगे, क्योंकि उनके टेक्स्ट बुक में मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर वे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वे बच्चे भी अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10 सैलरीज, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। 10 सैलरीज ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो 3:5:7। यहाँ पे कह रहा है A, B और C की सैलरी यानी तनख्वाह, सैलरी का अनुपात जो है 3:5:8 का है, 7 का है। इफ दीज सैलरीज आर इंक्रीज्ड बाय 50%, 60% एंड 50%। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि A, B और C की सैलरी क्रमशः 50%, 60% और 50% बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन न्यू सैलरीज, तो जो नई सैलरी बन रही है उनकी, तो इन तीनों A, B, C के बीच नई सैलरी का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, ये यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सैलरी का अनुपात जो है रेशियो में दिया हुआ है, तो सैलरी का अनुपात रेशियो में दिया हुआ है, तो A की सैलरी हम मान के चलेंगे कि 3x और B की सैलरी हम मान लेंगे 5x और C की सैलरी हम 7x यहाँ पे मान के चलेंगे। तो स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे A की सैलरी हमने मान लिया 3x, B की सैलरी हमने मान लिया 5x और C की सैलरी हमने मान लिया 7x। ठीक है, इसके बाद से तो ये तो पूरा पहले की सैलरी हो गई। अब न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, तो A की न्यू सैलरी, A की यहाँ पे न्यू लिख दे रहा हूँ, A की न्यू सैलरी, तो 50% बढ़ जा रहा है, इसमें 50% की बढ़ोतरी हो जा रही है। 50% की इसमें यानी पहले सैलरी इतनी थी और 50% की सैलरी बढ़ जाती है, तो न्यू सैलरी क्या होगी, तो 3x और 50% बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे 100 में 50 हम ऐड करके और तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x और इनटू 100 में 50 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा और परसेंट अपॉन 100। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 3x में क्या करेंगे, 3x का 50% हम निकाल के इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या फिर ऐसे आप निकाल लेंगे। तो चलिए,
तो यहाँ पे 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी एक अंक से काट देते हैं यहाँ पे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 3 9, 9x अपॉन 2 हो गया न्यू सैलरी यहाँ पे। इसके बाद से बी की न्यू सैलरी इक्वल टू कितना है, 5x है, तो 5x का 60% बढ़ रहा है, तो 100 में 60 ऐड कर देंगे, 160 हो जाएगा। 160 और परसेंट यानी अपॉन 100, तो ये 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से इसको काट देते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 5 से 5 कैंसिल, 8x हो गया, यहाँ पे 8x हो गया। इसके बाद से सी की न्यू सैलरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो सी की न्यू सैलरी 7x है पहले का, 7x और 50% बढ़ जा रहा है, 150 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 3 जा 5 2 जा और 7 3 21 यानी 21x अपॉन 2 हो गया यहाँ पर। तो ये न्यू सैलरी, अब इनका रेशियो हम निकालेंगे। क्या निकालना है, रेशियो, हमको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे 9x, x सम में है, x को ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं x सम में x को हटा देते हैं, ठीक है, और ये 8x, ये 8 अपॉन 1 लिख लें इसको, और ये 21 अपॉन 2। तो इन सब का हम क्या करें, यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं सबका, तो 2 हो जाएगा, सम में 2 एलसीएम रख लेंगे तीनों में, ठीक है। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक है। इसी तरह से 1 2 जा 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई यानी 16 हो जाएगा, 16, और यहाँ पे 2 1 जा 2 यानी 21 ही होगा। अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देंगे, तो 9 रेशियो 16 रेशियो 21, यही जो है आपका रेशियो यानी अनुपात पूछ रहा है न्यू सैलरी का, तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटी को अवश्य बजाएं, ताकि जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम जो है और मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा उत्साहवर्धन आप करते हैं, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:9। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, यानी ए और बी की तनख्वाह जो है, तनख्वाह का अनुपात 8:9 है। If the salaries of A is increased by 50% and that of B is increased by 25%। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि A की सैलरी 50% तक बढ़ा दी जाती है और B की सैलरी 25% तक बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है, then their new salaries, तो कह रहा है न्यू सैलरीज आर इन द रेशियो 16:9। तो उनकी जो न्यू सैलरी जो बन रही है, यानी नया जो तनख्वाह बन रहा है, ठीक है, तो उसका अनुपात 16:9 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच इज द ओरिजिनल सैलरी ऑफ ए। तो ए की ओरिजिनल सैलरी यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना है ए की ओरिजिनल सैलरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए और बी की सैलरी यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है,
रेशियो में दिया हुआ है तो यहाँ पे ए की सैलरी 8x मान लेंगे और बी की सैलरी 9x मान लेंगे। तो यहाँ पर ए की सैलरी हमने मान लिया 8x और बी की सैलरी हमने मान लिया यहाँ पे 9x। अब इसमें ए की सैलरी 50% तक बढ़ जाती है, तो 50% बढ़ने पे ए की सैलरी कितनी होगी? तो 50% यानी 100 में क्या करेंगे? 50 ऐड करके तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8x इंटू 150 और परसेंट यानी अपॉन 100। तो ये हो गया आपका, ये ए का आपका हो गया। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक अंक से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो ये आपका 8x यानी यहाँ पे हो गया आपका 8 तिरिके 24 यानी 24x अपॉन 2 हो गया। इसके बाद से यहाँ पे b की सैलरी, नई सैलरी, तो b की ये पुरानी सैलरी है यानी 9x का 25% बढ़ रहा है। b की सैलरी 25% की बढ़ोतरी हो रही है b की सैलरी में, तो 100 में क्या करेंगे? 25 ऐड कर देंगे, तो 125 हो जाएगा और परसेंट अपॉन 100। तो ये 25 से काट देते हैं, 25 25 और 25 चौको 9 5 45। तो ये हो गया आपका 45x अपॉन 4। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनका रेशियो क्या हो जा रहा है, रेशियो ए और बी का। तो बढ़ने पे 50% बढ़ने पे ए की सैलरी इतनी हो गई, 25% बढ़ने पे बी की सैलरी इतनी हो गई। तो रेशियो न्यू सैलरी, ये न्यू सैलरी दोनों का हो गया, ए का न्यू सैलरी और बी की न्यू सैलरी, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हो जा रहा है? 16:9 हो जा रहा है। चलिए बटे की शक्ल में रख लेते हैं, तो 24x अपॉन 2 और फिर बटे में हम रखेंगे इसको। तो यहाँ पे बटे का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। तो जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 4 अपॉन 45x और इसका रेशियो कितना हो जा रहा है? 16:9, 16/9 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं अब यहाँ पे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू, जब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये बैंक पीओ में ये पूछा गया है इस क्वेश्चन को, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। द टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज ₹1,44,000। तो यहाँ पे कह रहा है ए बी और सी की कुल सैलरी, कुल तीनों का मिला करके ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी की कुल सैलरी ये मिला करके है 1,44,000 यानी 1,44,000 रुपये। एंड दे स्पेंड रिस्पेक्टिवली, और वे जो है क्रमशः खर्च करते हैं, यानी ए खर्च करता है रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः खर्च करता है। ए खर्च करता है 80%, बी खर्च करता है अपनी सैलरी का 85% और सी खर्च करता है 75%। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑफ देयर सैलरीज, अपनी सैलरी का। इसके बाद से कह रहा है इफ़ देयर सेविंग्स, यदि उनकी सेविंग, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि उनकी सेविंग यानी बचत, बचत का अनुपात ए 8:9:20 का है। बचत का अनुपात यानी रेशियो सेविंग्स
का रेशियो जो है 8:9:20 है। तो पूछ रहा है व्हाट इज सी सैलरी, सी की सैलरी क्या है। तो यहाँ पे बचत का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी के बचत का रेशियो। तो यहाँ पर पहले सेविंग हम मान के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। इधर तो हम मानेंगे नहीं, क्यों यहाँ पे बचत दिया हुआ है रेशियो में, तो इसको हम मान करके चलेंगे बचत को, ठीक है। तो यहाँ पर ए की सेविंग यहाँ पे 8x मान लेंगे। यहाँ पे ए की ये सेविंग समझने के लिए लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए की सेविंग 8x, बी की सेविंग 9x और सी की सेविंग बचत इक्वल टू 20x। ये तो बचत हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका तीनों का ए बी सी का ये जो है आपका क्या हो गया, सेविंग हो गया, यानी बचत हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बचत तो हो गया, अब यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है। हाँ, खर्च ये अपने सैलरी का जो है क्या करते हैं, ये 80%, यानी ए अपने सैलरी का 80% खर्च करता है, ठीक है। तो बचाता कितना है, 80% तो खर्च कर देता है, तो 100 में से अगर 80 को माइनस करें तो 20% बचाता है। तो ए का 20% 8x के इक्वल होगा। 80% तो ये खर्च कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए का 20% इक्वल टू 8x, ठीक है। इसी तरह से चलिए अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20×5 100 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की सैलरी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/40 यानी 40x। अब इसके बाद से यहाँ पे 40x हो गया। अब बी का निकाल लेते हैं, तो चलिए ए बी हो गया, बी यहाँ निकाल लेते हैं। बी तो बी जो है 85% क्या करता है, यहाँ पे खर्च कर देता है। बी 85% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो खर्च कर देता है 85% यहाँ पे खर्च कर देता है, तो कितना परसेंट, 100 में से 85 को यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी 15% क्या करता है, बचाता है। तो बी का 15%, तो ये बचत हो गया ना, ये बचत हो गया। तो ये बचत यहाँ पे बी की सेविंग कितनी है, 9x के इक्वल, 9x के इक्वल। यहाँ पे 5 × 1 15 और 5 बीसम 100, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 9 दूनी 18 180x और अपॉन 3 हो जाएगा, 3 छक्के 18 यानी 60x हो जाएगा। तो ये इसका 40x हो गया और इसका b का 60x हो गया। अब c का यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं c का। तो c कितना स्पेंड करता है, यहाँ पे 75% स्पेंड करता है, यानी बचत कितना करता है, 100 में से 75 को माइनस करेंगे यहाँ पे तो 25% जो है बचत करता है। तो 25% ये किसके इक्वल है, c का बचत कितना है, 20x। 25 चौको 100 यानी 4 दूनी 8 80 हो जाएगा, यहाँ पे 80x। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने तो अब यहाँ पे देखते हैं 40x, b का 60x और c का 80x। ये तीनों मिला करके सैलरी 1,44,000 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40x और प्लस 60x और प्लस 80x इक्वल टू 1,44,000। तो 8 6 14 और 4 180,
180x हो गया इक्वल टू 1,44,000। इसको उधर ले जाएंगे, 0 से 0 यहीं कैंसिल कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो x इक्वल टू 18 से ये कटेगा कितने बार में तो ये 18 बटे 8 64, 8 6 14, 8 बार में कट जाएगा, ये यहीं से काट दे रहे हैं। 8 बार में ये कटेगा और 2 जीरो अभी बाकी है, 2 जीरो। तो x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 800। x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 800। अब जब x का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे c की सैलरी अब हम निकाल लेंगे। तो c की सैलरी यहाँ पे मल्टी x का वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से c की सैलरी यहाँ पर निकल जाएगी, यानी 80 और इंटू x का वैल्यू 800। तो c इक्वल टू 8 8 64 और 1 2 3 64,000 सी की सैलरी हो गई। 64,000, 64,000 ऑप्शन में है कहीं, ये डी की सैलरी हो गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग ऑफ ए मैन। कह रहा है एक आदमी के खर्च और बचत, एक आदमी के खर्च और बचत का रेशियो यानी अनुपात 26 यानी 26:3 है। एक आदमी के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, ठीक है। इफ़ हिज मंथली इनकम बी ₹21,750। यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसका मंथली इनकम यानी मासिक आय कितना है, 21,750 रुपये यदि उसकी मासिक आय है, तो व्हाट इज़ हिज मंथली सेविंग, तो उसकी मासिक बचत क्या है, मासिक बचत क्या है, यानी हर महीने में वह कितना बचत करता है, ये हमको जो है निकालना है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर 26 और सेविंग 3 करता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 26 और सेविंग 3 करता है यहाँ पर, और उसका मंथली इनकम हर महीने का इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, हर महीने का इनकम इतना है, तो वह कितना बचाता है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखते हैं कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे 26x मान ले रहे हैं और सेविंग जो है यहाँ पे 3x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमने मान लिया 26x और सेविंग हमने मान लिया यहाँ पे 3x। तो खर्च और सेविंग दोनों ये मिला करके, ठीक है, इतना बचत करता है इतना खर्च करता है, तो दोनों मिला करके यहाँ पे इनकम हो जाएगा, इनकम ये बनेगा, यानी 20 इनकम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इनकम लिख देता हूँ मैं, मंथली इनकम हो जाएगा यहाँ पे 29x। अब यहाँ पे मंथली इनकम यहाँ पे नंबर में दिया हुआ, यानी 29x इक्वल टू इतना, 29x इक्वल टू 21,750। 29 से इसको काट देंगे हम, तो कितनी बार में कटेगा, चलिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं। 2175 और 29 3 7 3 21, तो यहाँ पे 7 से 7 9 63, 7 दूनी 14, 6 20, 7 में 6 1 हो गया, 5 हो गया, 5 9 45, 5 दूनी 10,
तो यहाँ पे कितना 7×9 63 का 3 हासिल 6, 7×2 14, 6 20, 7 में 3 4 हो गया और ये 1 हो गया। 5 उतारेंगे, 5×9 45, 5×2 10, 4 14, 75 टाइम्स में ये कट रहा है और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, यानी x = 750। तो क्या पूछ रहा है, उसका मंथली सेविंग पूछ रहा है। तो मंथली सेविंग, तो यहाँ पे सेविंग कितना है, यहाँ पे 3x है, 3x। तो 3x ये सेविंग है, तो 3x = तो यहाँ पे 3 और x लिखेंगे, क्या x का वैल्यू 750। तो सेविंग हो गया 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21 और 2250 रुपये। तो 2250 रुपये, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ठीक है, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि कितने लोग भी आपके वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उसी पे यूट्यूब जो है हमें ग्रो करता है। ठीक है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं, ताकि आप जो है मैथमेटिक्स, और हमारे चैनल में आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा। ठीक है, और अब रीजनिंग भी मैं डालने जा रहा हूं। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, मैथ एंड इंग्लिश का खेल। इसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, फॉलो करें या शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, द एक्सपेंसेस ऑफ राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली, यानी एक परिवार के खर्च, राइस यानी चावल का खर्च, मछली का खर्च और तेल का खर्च, रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है 12:17:3। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द प्राइसेस ऑफ दीज आर्टिकल्स, यानी इन आर्टिकल्स यानी राइस, फिश और ऑयल, ये जो आर्टिकल्स हैं इनके मूल्यों को इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है 20%, यानी राइस के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिश में 30% की वृद्धि कर दी जाती है और ऑयल में 50% की वृद्धि क्रमशः कर दी जाती है। तो द टोटल expenses of the family are increased by, तो यहाँ पे कह रहा है टोटल यानी परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत तक बढ़ जाता है, परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत तक बढ़ जाता है, ये हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक्सपेंसेस हम मान के यहाँ पे चलेंगे, यानी खर्च हम मान के चलेंगे राइस, फिश और ऑयल पे खर्च क्रमशः यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, राइस पे खर्च यहाँ पे 12x हमने मान लिया, और फिश पर खर्च हमने मान लिया 17x, और फिर यहाँ पे ऑयल पे खर्च यहाँ पे 3x हमने मान लिया। तो टोटल खर्च यहाँ पे टोटल खर्च यहाँ निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 17 3 20 30 यानी 32x, टोटल खर्च इतना हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन आर्टिकल्स 20% यानी राइस 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है,
खर्च में, किसमें, उनके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। तो मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है तो यहाँ पे राइस का ये तो टोटल खर्च हो गया, ठीक है। तो मूल्य में बढ़ोतरी यहाँ पे क्रमशः हो जा रही है। राइस में 20% और फिश पर 30% और ऑयल पे 50% की बढ़ोतरी हो जा रही है। तो यहाँ पे तो ये अब जो है, जो बढ़ोतरी हो रही है, तब खर्च कितना होगा, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि तब खर्च, यहाँ पे बढ़ोतरी के बाद खर्च, तो यहाँ पे राइस, तो ये वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही, तो 100 में 20 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब नया टोटल खर्च यहाँ पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे राइस आर से लिख देते हैं, आर का 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120% और प्लस फिश का एफ से लिखते हैं, एफ का कितना 30% बढ़ जा रहा है, तो 100 में 30 ऐड करेंगे तो 130% और प्लस ऑयल वो लिख देते हैं, ओ का कितना 50%, तो यहाँ पे जो है 150% हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से चाहे तो हम काट देते हैं। यहाँ पे आपका ये तो नहीं कटेगा, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे 12R/100 और प्लस 13F/10 और प्लस, अब यहाँ पे O है ऑयल, तो ये 15 ऑयल जो है 15O, ये O है 15O/10 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आपका ये खर्च निकल के, खर्च हमने लिखा है ना 12x, फिश पे 17x और ऑयल पे 3x। तो अब इस खर्च में बढ़ोतरी हो रही है ना, इतना खर्च था, अब इस पे जो है, इस पे बढ़ोतरी हो रही है। तो राइस यानी 12x का कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20, यानी 120/100 और प्लस 17x का कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 30, तो 130/100 और प्लस ऑयल पे 3x, तो 3x का 50 यानी 150 हो जाएगा, 50% बढ़ रहा है तो 100। अब यहाँ पे इसको हम चाहे छोटा कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, और 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, तो 12 छक्के 72, 72x/5 हो गया, और प्लस 10 से 10 कैंसिल, ये तो आपका कैंसिल होगा नहीं, तो 17 और 13 कितना होगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 2 5 7 1 1 7 5 12 और 221 221x/10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और 5 3 जा और 5 2 जा, 3 3 जा 9x/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं 5, 10 और 2 का एलसीएम हम निकालेंगे तो 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हम रख देते हैं, एलसीएम 10। अब एलसीएम को 5 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो ये इतना हो गया, और प्लस 10 से 1 ये यही आ जाएगा 221x, और प्लस ये हो जाएगा 2 पच्चे 10 और 5 9 45 45x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ दे रहे हैं, 5 1 6 4 10 और 5 2 7 7 4 11, इसमें एक जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, 410x/10, 10 से 10 यहाँ पे
कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद से क्या कह रहा है, टोटल यहाँ पे कह रहा है टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली आर इंक्रीज्ड। अब कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, यानी पहले टोटल एक्सपेंस टोटल खर्च इतना था और अब खर्च कितना हो जा रहा है, अब खर्च इतना हो रहा है। तो कितने परसेंट तक इंक्रीज किया ये हमको निकालना है। तो इस खर्च में से इस खर्च, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है, तो इस बढ़े हुए खर्च में से इस खर्च को, पहले जो खर्च था इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 14,1x माइनस, तो यहाँ पे इंक्रीज केवल निकलेगा। तो इंक्रीज परसेंट हमको निकालना है, पहले इंक्रीज निकाल लेते हैं। तो 41x माइनस 32x, तो कितना हो जाएगा आपका 9x। इसको परसेंटेज में हम निकालेंगे तो 9x, और डिवाइड किससे करेंगे, पहले जो खर्च था उससे डिवाइड करेंगे 32x, और परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे यहाँ पर। x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 4/32 और 4 पचीसम 100। तो यहाँ पे कितना हो जाए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए इधर कर देते हैं इक्वल टू। तो ये 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 और 9 दूनी 18, 4 22 अपॉन 8 हो गया। अब 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 225, 8 8 दूनी 16, 12 में से 6 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, 8 7 56, 8 64, 1 हो गया, यानी 28 सही 1/8। तो ये हो गया 28 सही 1/8%। 28 होल 1/8, 21 होल 8, ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, ठीक है, और हमारे चैनल पे आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके क्लासमेट भी या आपके मित्र भी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले फिर से मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि इसको, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो इसी के साथ जाने से पहले फिर मैं वही बात दोहराऊँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।